हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसएससी जीडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपकी एज लिमिट क्या होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या आपको फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें कि मैंने आपको एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स दी थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एसएससी जीडी, जीडी बोले तो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, ये है आपकी पोस्ट। इसका नोटिफिकेशन आया है 27 अक्टूबर को। नंबर ऑफ़ पोस्ट बच्चों बहुत खुश कर देने वाली है। नंबर ऑफ़ पोस्ट है 24,369। इतनी वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस में आपका रिक्रूटमेंट होगा ऑल ओवर इंडिया। मतलब जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे ना तो कहीं पे भी आपकी जॉब ऑल ओवर इंडिया लग सकती है। तो चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि आपकी लास्ट डेट, आपकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो है 30 नवंबर। आप कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट से पहले ही आप ये फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेज पर क्या होता है कि सर्वर डाउन रहता है हमेशा। मोड ऑफ एप्लीकेशन बच्चों आपका ऑनलाइन ही होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। प्लस आपकी जो फ़ीस होगी वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ऑफलाइन मोड का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहाँ पर जाके अप्लाई करोगे, ये है बच्चों वेबसाइट जिसका नाम है ssc.nic.in। इस पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाइज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, 10th पास सिर्फ। ना ही आपसे 12th क्लास मांग रहा है, ना ही आपसे ग्रेजुएशन मांग रहा है, ना ही आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है। ये आपसे मांग रहा है कि बस आप 10th पास होने चाहिए और आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप प्लीज़ जाइए और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से तैयारी कीजिए और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। एज वाइज देखते कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बच्चों मिनिमम एज जो है ना वो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 23 ईयर्स। अच्छा, एक डेट भी कंसिडर करी जाती है, तो 1/1/2023 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप कम से कम 18 साल के हो चुके होने चाहिए और इसके बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद आपकी जो एज है वो 23 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है हर एक एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम ईयर वाइज समझने की कोशिश करें ना तो आप ये समझिए कि आपका जन्म 2/1/2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। इस बीच में अगर आप कभी भी आपका जो बर्थ है वो होता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों। अब बहुत बहुत वन टाइम अपॉर्चुनिटी जैसे आप कह सकते हो, ऐसी एसएससी ने कुछ किया है। एसएससी ने क्या किया है, जैसे कि जिन लोगों को एक कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है ना, उनको एसएससी ने 3 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में, कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए थे, एग्ज़ाम्स कंडक्ट भी नहीं हो पा रहे थे, प्लस प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे थे। लोग उस मेंटल स्ट्रेस में, मेंटल स्टेट में ही नहीं थे कि वो तैयारी कर सकें। तो उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एसएससी ने ये कहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए एसएससी आपको गिवन जो कैटेगरी वाइज आपको जितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके साथ साथ आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो आपकी एज लिमिट हो जाती है, अपर एज लिमिट, वो हो जाती है 2 जनवरी 1997। यानी कि इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप अपने जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है, 2 जनवरी 1997 के बाद, वो इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एज वाइज आपको कितना, कैटेगरी वाइज आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो बच्चों
एसटी और एससी कैटेगरी को मिल रहा है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को दिया जा रहा है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो आप ये साइड में आपकी अपर लिमिट अपर लिमिट देख लो एज की। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हो जाता है 28 ईयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाता है 26 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए हो जाता है 26 ईयर्स। और जिन बच्चों की जो उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई थी 1984 के राइट्स में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को दिया जाता है 5 साल का रिलैक्सेशन, जिसमें कि उनकी एज लिमिट हो जाती है अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। और जो कि उसी राइट में अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसकी एज लिमिट हो जाती है 31 ईयर्स। और उसी राइट्स में अगर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उनकी एज लिमिट जो हो जाती है वो है 33 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी। तो ये राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि डिपेंडेंट्स हैं ऑफ द पीपल हु वर किल्ड इन द राइट्स ऑफ 1894। ठीक है बच्चों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना एज लिमिट भी देख लो, आपका जो एज लिमिट है वो कितना अपर एज लिमिट है। अनरिजर्व्ड के लिए 28 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स है और ओबीसी के लिए 31 ईयर्स है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होगा। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आपकी हाइट नापी जाएगी। अब हाइट कितनी होनी चाहिए, जो लोग जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162.2 सेंटीमीटर और फीमेल्स की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, उनकी जो मेल है उनकी हाइट हो जाती है 160 सेंटीमीटर मिनिमम और फीमेल्स की हाइट चाहिए 147.5 सेंटीमीटर मिनिमम। ये जो हाइट है ये सेंटीमीटर में होगी। जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ से बिलोंग करते हैं, उन मेल्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम और मेल्स की हाइट होगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट होगी 155 सेंटीमीटर मिनिमम। तो ये हो गया बच्चों आपकी हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो आप अपनी हाइट पहले ही नाप लें। अगर फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका होगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस एक रेस होगी, दौड़ जिसे हम बोलते हैं। तो दो रेसेस होंगी। पहली रेस होगी जिसमें कि जो मेल है उसको, जो मेल कैटेगरी है उसको भागना पड़ेगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल्स को भागना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट पे। दूसरी रेस में 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में कवर करना होगा मेल्स को और 800 मीटर्स कवर करने होंगे 4 मिनट पर। तो ये है आपकी रेस, दौड़, जो भी आप कहते हैं। और ये होगा आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ाया जाएगा, इतने ये जो डिस्टेंस है ये आपको कवर करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ssc.nic.in। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट, आप इस पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डिटेल्स अपलोड करेंगे, फ़ीस पेमेंट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर अपने पास रखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको एक डायरेक्ट लिंक भी दिया जाएगा, उस पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.